it is a very extraordinary budget which lays the outline for the coming 2-3 years, identified 5 sectors and lays down a very powerful roadmap for Indian economy truly acquiring 9% plus growth rate. Thereafter, there is inclusion provision for agriculture, for education, manufacturing, communication and robust tax base. So I compliment the Prime Minister and the Finance Minister. आज़ादी के अमृत महोत्सव के यह इस कालखंड का अमृत बजट है और आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत के अर्थव्यवस्था भारत की काफी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफी बल प्रदान होगा। डायमंड इंडस्ट्री का पहली बार बजट में वो उल्लेख किया गया और इसके साथ में उनके लिए जो रियायत दे गए बहुत अच्छा है डायमंड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 100 में से 90 डायमंड जब सूरत में बनते हैं और उनकी ड्यूटी के ऊपर जो हम लोगों को राहत मिली है, इंडस्ट्री बहुत खुश है। वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में आत्मनिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ इस पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही। वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, मैं देश को बधाई देता हूं। इस हालात में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उस समय सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी देश की है तो वो भारत की है और उस ग्रोइंग इकोनॉमी को और आगे मजबूती से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 35% का इजाफा हुआ है, इंक्रीज ऑफ 35% इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर से तो हम हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आप देखिए जो, और अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी, हर तरफ खुशहाली आएगी, विकास आएगी। इट इज अ वेरी गुड बजट फॉर अ कॉमन पर्सन। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गरीब है, जो युवा है, जो महिला है, उनको मजबूती के लिए बजट है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी समय एक बूस्टर शॉट जिसे मैं कह सकता हूँ वो मिला है, जिससे दी मैन्युफैक्चरिंग जो है, उत्पादन जो है वो हमारे भारत में ही होगा। हर चीज का प्रोडक्शन भारत में होगा, तो जो पैसा है भारत का वो भारत में ही रहेगा। और सबसे बड़ा मार्केट है आज भारत, ये भी आप ध्यान रखिए। तो दूसरे देशों को फायदा ना मिलकर भारत को फायदा मिलेगा। और उस कंपटीशन से जब आपका प्रोडक्ट इंप्रूव होगा तो वो उसका निर्यात भी होगा और हमारा ही प्रोडक्ट बाहर दूसरे देशों में भी जाएगा। तो बहुत शानदार बजट है। देखिए, डिजिटल करेंसी आ गया है, क्रिप्टो करेंसी की बात मत करिए, डिजिटल करेंसी। और दूसरा, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया है, 1% उनको इमीडिएटली TDS देना है, उसके बाद 30% टैक्स देना है। तो ऑटोमेटिक जो है ये लीगलाइज तरह से जो है, जिन्होंने कहा रखा है कि बहुत इन्वेस्टमेंट हो रखा है, चीजें रखे ये, क्योंकि ये सब इलीगल था भारत में, तो जो लोग किए हैं वो फंसेंगे और सभी जेल जाएंगे। क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो काफी हार्ड एंड फास्ट किया गया, हार्डन किया गया है उसको। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले 5-7 दिन में आपको दिखाई देगा। बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है। गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, और फाइनेंशियल सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स लाए हैं। बहुत ही अच्छा बजट है। और जिस
हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। Extremely disappointing, a damp squib. There seems to be absolutely nothing in this budget. It's an astonishingly disappointing budget. In fact, when you look at or listen to the speech, of which we don't yet have a written text, no mention of MNREGA, no mention of defense, no mention of any of the urgent priorities facing the public. We are facing terrible inflation and there is no tax relief for the middle class. This is this is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। बहुत बुरी बात है।